जय हिंद, जय भारत। सभी को प्रणाम। आज फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो न्यूज़ अपडेट्स आ रही हैं जंतर मंतर से, उससे पता लग रहा है कि बच्चों को सर आगे रख के सरकार को घेरा जा रहा है। अच्छी बात है, विपक्ष का काम यही है। पहले भी सभी दल एक साथ हो गए थे, लेकिन इस बार सारे दल इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। जो हीरो हीरोइन कभी निकलते नहीं हैं, जो एक्टर्स कभी निकलते नहीं हैं, बॉलीवुड से बाहर आके कोई बात नहीं करते, अब वो भी मुंह खोल के बोल रहे हैं। निर्भया केस पे नहीं बोला किसी ने, उसके लिए कोई सड़क पे नहीं आया। बहुत सारे हमारे देश में रेप होते हैं, उसके लिए कोई नहीं आता है। रेप के साथ मर्डर भी हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत नॉर्मल मस्त ज़िंदगी जीते हैं वो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे अपने नेतागण हों, अदर पार्टीज़ हों। मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो। जो कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जो दुर्गति की जाती है और उसके बाद रेप विक्टिम के परिवार के साथ जो होता है, पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या सेट हो गया है अभी। रील्स 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 बनाने लगे रहते हैं, फॉलोअर्स चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए कंटेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा लोगों को कि करना क्या है। अधिकतर बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है, बड़ों के हाथ में चलो ठीक रहता ही है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। क्या देख रहा है पेरेंट्स को समझ ही नहीं पा रहे। मना कैसे करना बच्चों को ये नहीं समझ पा रहे। टिकटॉक के टाइम पे तो पागल हो गए थे लोग, करते 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 उसको अंदर क्या क्या घुसा के ले गए। अब तो घरों की महिलाएं बना रही हैं रील्स, बहुत ज़्यादा अब शब्दों का इस्तेमाल करके बना रही हैं। लड़के तो बना ही रहे हैं। नॉर्मल पब्लिक, एक रील पब्लिक हो गई है, एक रियल पब्लिक हो गई है, ऐसा हो गया। और सबको फेमस होना है, चाहे जितना भी कुछ गंदा कर लो, फेमस होना है। और फिर उसमें से ऐसे बच्चे भी हैं, जैसे नीट की परीक्षा देने वाले, जैसे एनडीए की परीक्षा देने वाले, जिनको देश के लिए कुछ करना है। इन सब चक्रों में ये लोग बेचारे पिसते रहते हैं। अभी भी देखिए रील्स का इतना जोर चल रहा है, अभी देशभक्ति के गाने इसके साथ जोड़ दिए गए। देखो 2 दिन से बारिश में बैठे हैं भाई, सालों से बैठे रहते हैं, पूरा पूरा साल बैठे रहते हैं फौजी बर्फ़ में, ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे खाना भी नहीं मिलता है कई बार, और कई कई दिन तक भूखे भी रहते हैं। आप बारिश, आप ये बच्चे, वो बच्चे ही हैं जो ज्वाइन होते हैं ना फौज में, वही बच्चे ही रहते हैं जो फौज ज्वाइन करते हैं। ट्रेनिंग होती है उनकी, उनको भेजा जाता है, वो अपना परिवार वगैरह सब छोड़ के आप लोगों के लिए वहाँ पे लड़ते हैं। और फिर जब कोई पुलवामा जैसा वो होता है और उनके अगेंस्ट बातें बोली जाती है, और तब आप सड़क पे नहीं आते ना, उनको बहुत बुरा लगता होगा। जब हमारी फौज के खिलाफ कोई बातें की जाती हैं तब भी सड़क पे आना बनता है, जस्टिफाई करना चाहिए, वो हमारे लिए हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सैलरी मिलती है उनको, वो अपना सैलरी के लिए काम करते हैं। ऑब्वियस ही बात है ना, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में लगा के वहाँ पे बैठे हैं, वो सैलरी जस्टिफाई है? इसका तो कोई जवाब नहीं देता है। जरा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है किसी को तो कितना लड़ाई झगड़ा मचा देते हैं ऑफिस में। उनका कोई टाइमिंग भी नहीं है।
उनको पता है कि अगर हम उधर से खिसक गए, वहाँ से हटे तो क्या हो सकता है। ट्रेन में जाते हैं ना, नॉर्मल आदमी बैठा रहता है और उनके पास रिजर्वेशन नहीं रहता तो सड़क उस पर बिछा के ना नीचे और बैठ जाते हैं। लेकिन 72 बर्थ में से एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो उनको बोले नहीं हमारी बर्थ है, आधे आधे आप शेयर कर लीजिए मेरे साथ। आप उस बंदे को जो आपके लिए लड़ रहा था, लड़ रहा है और लड़ता रहेगा, उसके लिए आप कभी खड़े नहीं होते तो आपके लिए कौन खड़ा होगा। और आप दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस वाले जाति कर, पुलिस वाले तभी एक्शन लेते हैं जब आप कुछ इलीगली करो। अभी उसमें से दिल्ली में ही जंतर मंतर पे एक बच्चा बोल रहा था मैं गया, मेरे को पकड़ा, मेरे को उधर लेके गए, वहाँ मेरे से 3,000 रुपये लिए, बोला एटीएम से निकालो पैसा और मेरे को 3,000 रुपये दो, फिर लिया, फिर मेरे को छोड़ा। इतना नैरेटिव चला दिया। अब उसका ना कोई प्रूफ ना कुछ, लेकिन पुलिस के ऊपर ड्राइव का वो कर दिया। ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो कट कॉपी पेस्ट एआई से जनरेट करके अभी पुलिस को, दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, कहीं के भी पुलिस को बदनाम कर सकते हैं। आजकल एआई के भरोसे कुछ भी कर सकते हैं आप। पुलिस अपना काम कर रही है, उनके कितने नियम कानून के हिसाब से उनको कितने बंदिश से काम करके और सब कुछ संभालना पड़ता है, ये थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं होगा बहुत सारे लोगों को। ठीक है, लेकिन यार वो बच्चों को आप जो आगे करके सब चला रहे हैं, और बच्चों के साथ ये जो हमारे नेताओं को, इनका नाम इस आंदोलन को किससे जोड़ दिया यार। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उनकी फोटो उनके गाने चला रहे हैं इस आंदोलन के लिए। ऐसा महान काम कर दिया वहाँ पे बैठ के। वहाँ आप लोगों के अलग अलग कलाएं नृत्य चल रहे हैं और फिर आप उनका नाम जोड़ रहे हो। वहाँ ढपली लेके आप गाने गा रहे हो और फिर चंद्रशेखर आजाद जी का और सुभाष चंद्र बोस जी का नाम यूज़ कर रहे हो। प्रोटेस्ट अच्छी चीज़ है, अपने हक के लिए लड़ना अच्छी चीज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लड़ना चाहिए, अपना हक वापस लेना चाहिए। गवर्नमेंट हमने सिलेक्ट की है तो हमको वो जवाबदार हैं, उनको जवाब देना ही है हमको। लेकिन असभ्य भाषा का इस्तेमाल सही नहीं है, ये गलत है। जो चल रहा है वहाँ पे वो गलत है। बहुत सारी चीज़ें जो आप गलत कर रहे हैं, अपने मुद्दे से भटकते चले जा रहे हैं। आप दूसरे को स्पेस दे रहे हैं अपनी चीज़ें रखने के लिए, लेकिन आप अपनी चीज़ें नहीं रख रहे हैं। और ये चीज़ आगे, अभी जैसे लाठीचार्ज हुई है तो आप पथराव भी आप लोगों की तरफ से ही पथराव हुआ है। बाल से खींच खींच के आपने पुलिस वालों को मारा है, क्या ये सही है? सोचिए क्या हो रहा है, क्या जा रहे हैं, किस वे में जा रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं होंगी। और ये नेपाल नहीं बनने वाला कभी भी। बाय द वे, श्रीलंका या नेपाल जैसी पुलिस या आर्मी नहीं है हमारी, उनको मालूम है कंट्रोल कैसे करना है। सभी को, जनता को भी कंट्रोल करना उनको मालूम है और नेताओं को भी कंट्रोल करना मालूम है। उतनी स्ट्रांग है हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड पुलिस। तो यहाँ के हैं भाई, इंडिया के, साम दाम दंड भेद, बहुत सारी चीज़ें को नॉलेज है उन्हें, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप बच्चे हैं ना, इसलिए। सो जो मुद्दा है उसको पकड़िए। नीट का जो ये है नुकसान हुआ है, उसके लिए क्या, कैसे भरपाई हो। अब जब ये मुद्दा चलेगा, ये होगा, तो इसी पे कायम रह के पीछे बात जो वो हुआ है, पीछे भी आप लोगों के साथ जो हुआ है उस पर भी आप आ जाइए, और आगे ना हो उसके लिए भी आइए। और फिर ये जो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में बहुत हाई फीस आप लोग दे के पढ़ते हैं, उसका भी कुछ करिए कि एक सेट हो जाना चाहिए कि भाई ये ठीक है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड तो आपने ऑलरेडी कर रखा है कॉलेजेस को,
फीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ करिए, तो आगे पढ़ाई इजी हो जाएगी। और रिस्पेक्ट करना सीखिए अपने टीचर्स को। टपोरीगिरी से कॉलेज में जाके या टीचर्स के ऊपर चिल्ला के कुछ नहीं, वो टीचर्स निकालते हैं बच्चे अच्छे अच्छे। और मोबाइल में रील देख के छपरीगिरी करने का ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।